हेलो एवरीवन, नमस्ते। अब देखिए ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टोटल 3 चरणों में होता है। पहला होता है आपका एग्ज़ाम, दूसरा होता है प्रैक्टिकल की फ़ाइल और तीसरा होता है मौखिक यानी वाइवा। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की फ़ाइल को लेकर के कि जो आपको फ़ाइल तैयार करनी होती है जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं और जो लिखित एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 2 घंटे का टाइम होता है और 16 नंबर का वो आपका पेपर होता है। 4 यूनिट, प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो उस पर तो हमने पहले ही एक पेपर आपको बना करके दिया है और उस पर ऑलरेडी हमारी 2 वीडियो सीरीज़ जारी हो चुकी हैं। लेकिन प्रैक्टिकल की फ़ाइल को कैसे तैयार करें, प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे आपको उसमें टॉपिक जैसे मान लो दिया जाता है आपको, तो उस टॉपिक पर बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको किस तरीके से फ़ाइल तैयार करनी है, इस पर अपन कंप्लीटली आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको एक टॉपिक दिया गया है क्षेत्रीय सर्वेक्षण, किसी भी गांव का यानी आपके खुद के गांव का ही मान लो दे दिया गया, क्योंकि इसमें वैसे अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। तो ये एक टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय सर्वेक्षण का, किस तरीके से आपको, अगर मान लीजिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करने का टास्क दिया जाता है तो आप कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डाल देंगे क्षेत्रीय सर्वेक्षण और एक बढ़िया सा पहले आप भारत का नक्शा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसमें अपने राजस्थान को शो करना है कि आप अपने इलाके का जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर रहे हैं वो भारत में कहाँ पर है। तो एक बढ़िया सा अच्छा सा आप एक इंडिया का मैप बनाइए। उस मैप में आपको राजस्थान को शो करना है पहले तो कि अपना जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, और राजस्थान में फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को शो करना है, उसके लिए अलग से फिर राजस्थान का मैप बनाना है। ठीक है, और एक बार फिर से बता दूं, हम केवल ये जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण है किसी भी गांव का दे दिया जाए तो उस क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर इस फाइल का निर्माण आपको करना है, क्योंकि अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं, उस अलग अलग टॉपिक पर आपको अपनी फाइल तैयार करनी होती है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको दूसरे टॉपिक पर भी तैयार की हुई फाइलें दिखा दूंगा, बट अभी आज की क्लास में हम देखेंगे क्षेत्रीय सर्वेक्षण। अब ये जो 10 नंबर की फाइल रहती है, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे सुसज्जित करके बनाया है, उसका कवर बढ़िया आपने लगाया है, उसमें आपने डायग्राम बढ़िया अच्छे से बनाए हैं, आपने जो लिखा है उसको अच्छा लिखा है और आपकी फाइल अगर बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है तो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनर जो होंगे वो आपसे प्रभावित हो सकते हैं, आपकी राइटिंग से, आपके लेखन शैली से, आपकी जो प्रोजेक्टिंग है आपकी उससे, तो आपको पूरे नंबर दे सकते हैं। तो अब देखो जैसे हमने ये बना लिया राजस्थान, और उसके बाद एक नेक्स्ट पेज पे आप राजस्थान बनाएंगे और राजस्थान में शो करेंगे कि आप जो है किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट का भी किसी कोई स्थान विशेष। तो आप पहले अपने उस डिस्ट्रिक्ट को दिखा दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए गंगानगर हनुमानगढ़ आप कर रहे हैं, है ना, बीकानेर कर रहे हैं, कि जिस किसी भी स्थान का कर रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे जोधपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, जिस किसी भी स्थान का करने जा रहे हैं, पूर्वी राजस्थान का, तो वहाँ पे अपना जिले का एक नक्शा बना दीजिएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको गांव की जलवायु के बारे में लिखना है। तापमान कैसा है, जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है, मिट्टी कैसी है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देनी है। तो फॉर एग्जांपल जो भी जैसे कोई गांव है उस गांव का यहाँ पे आपको तापमान लिखना है, तो आप ये इस तरीके से तापमान लिखेंगे, सेंटीग्रेड मिनिमम कितना रहता है, हाईएस्ट कितना रहता है। उसके बाद वहाँ की जो है वर्षा की स्थिति कैसी है उस गाँव की, तो वर्षा के बारे में लिखेंगे। वहाँ की शीत ऋतु किस प्रकार की है, वहाँ शीत ऋतु के बारे में लिखेंगे। वायु दाब कैसा है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद गांव की स्थिति कैसी है, अक्षांश देशांतर ये आपको बताना है। तो भौगोलिक जो स्थिति है उसको आप अक्षांश और देशांतर के हिसाब से बता सकते हैं। उस गांव की जनसंख्या के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे ये एक डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर जो है ना ये हाँ एक्स अक्ष, तो ये यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, है ना, महीने के हिसाब से। तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। हो सकता है जैसे ग्रीष्म ऋतु दर्शाई गई हो यहाँ पे, तो गर्मी सबसे ज़्यादा भाई जून और जुलाई में पड़ती है, जून में पड़ती है वैसे हाईएस्ट, और हो सकता है ये यहाँ पे बारिश का, वर्षा की स्थिति दर्शाई गई है, गाँव की जलवायु दर्शाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गांव की जलवायु है। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना करके एक तरफ एक्स अक्ष लेंगे, दूसरी तरफ वाई अक्ष लेंगे, और एक्स और वाई, और इसके बाद आप यहाँ पे जो है वो बढ़िया सा एक डायग्राम बना करके इसे तैयार करेंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की, आपके अपने उस विशेष स्थान विशेष के बारे में। देखो पूरा 10 नंबर की जब ये फाइल है तो आपको हर
जो पॉइंट है उसको छूना पड़ेगा। आप किसी भी पॉइंट को अछूता नहीं रख सकते, आप किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। तो बहुत धीरे से बनाइए, उसे आराम से बनाइए, राइटिंग अच्छी रखिए और हर टॉपिक को छूते हुए डायग्राम भी बनाइए, उसके बारे में आप डिटेल भी लिखिए। और डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे क्योंकि ब्लैंक पेज होता है तो वहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं आप। इसमें इस प्रकार का लाइनिंग वाला पेज भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ आपको एक्स्ट्रा पेज ऐड ऐड करने की अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पेज भी लगा सकते हो। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो ये इसमें ये दर्शाया गया है कि भाई इस गांव में दो प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, कंटीली वनस्पति भी है और झाड़ीदार वनस्पति भी हैं। आप अपने इलाके में अपने यहाँ की विशेषताओं को ध्यान में रख करके वहाँ पे बनाएंगे। फलदार पौधे अगर हैं, अगर बागवानी है, अगर वहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान है, अगर वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे मसाले आदि भी होते हैं, तो जैसी जहाँ की कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। अब कंटीली झाड़ियाँ हैं तो कंटीली झाड़ियों की क्या क्या विशेषताएं होती है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कुछ कंटीली जो झाड़ियों जो पेड़ होते हैं वो भी हैं और यहाँ पे कुछ चित्र भी दिए हुए हैं, जैसे बबूल है, बेर है, खेजड़ी है। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, कुछ एक प्रकार की एक छोटी सी टहनी काट करके यहाँ पे बच्चे ने चिपकाई है, खेजड़ी की जो ये टहनी है, राइट। और उसके बाद ये कुछ ऐसे आपको ये प्रूफ देने के भाई हमारे यहाँ पे जो इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो वो इस कैसी वनस्पति है, किस टाइप की वनस्पति यहाँ पे होती है। अब जैसे खेजड़ी है तो खेजड़ी कैसी होती है। अब ये बेर है तो बेर का जो पौधा होता है उसकी डालियाँ कैसी होती है, उसमें कांटे होते हैं, आप देख सकते हो। भाई राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में तो विशेष करके अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी पत्तियों वाली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ऐसे उदाहरण भी आप दीजिए। ये एक बेर की टहनी यहाँ पे लगी हुई है और चिपकाई हुई है। उसके बाद आप देखेंगे बबूल जो होता है तो ये बबूल इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं और छोटी छोटी पत्तियाँ तो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ये भौगोलिक सर्वेक्षण में यही चीज़ें दिखानी होती है, हमारे स्थान विशेष के बारे में कि हमारी जलवायु कैसी है, हमारा यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ वर्षा किस प्रकार की है, पशुपालन यहाँ पे कैसा होता है, हर चीज़ के बारे में आपको बताना है। झाड़ीदार वनस्पतियों की विशेषताएं अभी हमने देखा ऊपर कंटीली झाड़ियों के बारे में और कंटीली झाड़ियों का एक एक प्रूफ प्रमाण यहाँ पे हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे अब देखो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जैसे अब हम बात करेंगे झाड़ीदार वनस्पति की। तो झाड़ीदार वनस्पति में आप देखें कि भाई यहाँ पे झाड़ीदार वनस्पति भी पाई जाती है जिसमें छायादार पेड़ होते हैं, है ना। और छायादार पेड़ है, इसमें देखो छायादार में नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इमली का पेड़ है, सहतूत का पेड़ है, पीपल के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। ये सभी छायादार भी हैं और ये सभी फलदायक पेड़ भी होते हैं। और अब यहाँ पे कि भाई यहाँ के लोग आजीविका हेतु पेड़ पौधों पर भी निर्भर हैं, पशुपालन पर भी निर्भर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अब जैसे नीम है तो आप नीम दिखा दीजिए कि भाई इस प्रकार का नीम होता है। वैसे हर कोई जानता है नीम को, बट आप जो है वो फाइल तैयार कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को शामिल करें। सहतूत का एक पत्ता बढ़िया सा अच्छा सा आपने लगा दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो नीचे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जामुन जामुन की पत्तियाँ हैं दो, यहाँ पे आपने लगी हुई हैं। उसके बाद अब हम करेंगे मिट्टी की बात। इस गांव की मिट्टी कैसी है, मृदा कैसी है। तो मिट्टी की विशेषता देखो यहाँ पे कि भाई रेतीली मिट्टी है कि दोमट मिट्टी है कि कैसी मिट्टी है, और जो मिट्टी है तो उस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, क्योंकि अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग प्रकार की फसलें जो है वो खेती बाड़ी होती है। तो यहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद गांव की मिट्टी के बारे में आपने बता दिया।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्रित और काली, लाल, मरुस्थल आदि आदि। और एक और डायग्राम बना दिया यहाँ पे मिट्टी के बारे में कि कौन से प्रकार की मिट्टी ज़्यादा है, तो रेतीली मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा है, काली मिट्टी तो न के बराबर है पर फिर भी बच्चे ने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद पीली मिट्टी, और ये इस तरीके से एक डायग्राम आपने बनाना है। उसके बाद पशुपालन की बात करेंगे, तो पशुपालन में मतलब कि भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ पे किया जाता है। और ये पशु कौन कौन से हैं, किस प्रकार के पशु पाए जाते हैं, और 75% पशुपालन किया जाता है। अलग अलग पशुओं के बारे में, जैसे भैंस इतनी % है, बकरियां इतनी प्रतिशत हैं, भेड़ है, मुर्गियां हैं, घोड़े हैं, ऊँट है, गाय हैं। और पशुपालन का महत्व ये यहाँ पे दिया हुआ है, गाय भैंस का महत्व है, मुर्गी का महत्व है। तो ये इस तरीके से कंप्लीटली तैयार की हुई फाइल है। यहाँ पे कुछ डायग्राम है पशुओं के बारे में, जैसे ये बताया गया है कि किस पशु की संख्या कितनी है, डायग्राम के माध्यम से भी शो किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो व्हीकल्स होते हैं, यहाँ भी ये भी यहाँ पे शो किए हुए हैं। और उसके बाद जैसे फसलें होती है, तो फसलों के नाम जैसे गेहूं है, मूंगफली है, अरंडी है, बाजरा है, जीरा है, ग्वार है, इस प्रकार की फसलें यहाँ पे बोई जाती है, उगाई है, और इनका उत्पादन किस किस वर्ष में कैसा रहा है। और एक वृत्त आरेख बना करके भी आपने यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने दिखाया है कि कौन कौन सी फसलें कितनी कितनी बोई जाती हैं। तो ये एक हमने उदाहरण देखा है बच्चों प्रैक्टिकल फाइल का, जिसमें हमने क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बारे में जाना है। अलग अलग टॉपिक पर आपको अलग अलग फाइल प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए टास्क मिल सकता है। क्योंकि ये 10 नंबर का होता है, तो बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से और पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ बड़े अच्छे से ये कार्य करें। और जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए, मतलब आप खुद करेंगे तो उसे ढंग से करें। क्योंकि जो आपका 4 नंबर का जो मौखिक होती है वो इसी फाइल के अकॉर्डिंग होती है। इस फाइल में से ही एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछेंगे। तो आप समझ लो ये आपका 14 नंबर का भाग है, 10 + 4 और 16 नंबर का आपका पेपर होता है। तो पेपर जो कैसे होता है, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आएंगे, उस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। वो 3 सेट में रहेगा, हमने अभी 1 सेट जारी किया है। आने वाले टाइम में आपको 2 सेट उसके और मिलेंगे। और फाइल भी अगर हो सकी तो मैं आपको दूसरे टॉपिक पर 1-2 फाइलें और दिखा दूंगा, ताकि पूरी तरह से आप जो है वो निश्चिंत हो जाएं और बढ़िया से आप अपनी अच्छी सी फाइल तैयार करके और आप जो है वो सबमिट करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। हमारी बाकी क्लासेस जो है वो इसी तरीके से चलती हैं। मॉर्निंग में 5:30 बजे हिंदी कंपलसरी की क्लास होती है, सुबह 7 बजे इंग्लिश कंपलसरी की क्लास होती है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की हमारी सारी क्लासेस शाम के समय होती है 5 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक। लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की, और 8:30 बजे ज्योग्राफी की हमारी लाइव क्लास होती है। ठीक है, तो ये क्लास का शेड्यूल रहता है। इसके अलावा हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9079079622 ठीक है, 989। ये है हमारा नंबर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।